नमस्कार साथियों, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसके गुणों को व्यक्ति भुला नहीं पाता है। हर क्षण उसकी याद चमक बिखेरती रहती है। यही मानवीय चमक, करुणा से भरी। मैं प्रकाश जांगिड़ आज आपके सामने कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक में संकलित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संस्मरण मानवीय करुणा की दिव्य चमक के माध्यम से लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, आज की वीडियो में हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे और साथ ही इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक। सबसे पहले हम लेखक परिचय जानेंगे और लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 यानी 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दीनमान में उप संपादक और पराग के संपादक रहे। यानी जो दो पत्रिकाएं हैं दीनमान और पराग, इनमें इन्होंने उप संपादक और संपादक का कार्य किया। सन 1983 यानी 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, ये इनके कविता संग्रह हैं। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, इनके उपन्यास हैं। लड़ाई, इनका कहानी संग्रह। बकरी, इनका नाटक है। भों भों, खों खों, बतूता का जूता, लाख की नाक, इनके बाल साहित्य हैं। चर्चे और चरखे, उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग, जो कि इनका कविता संग्रह है, उन पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है साथियों, आपको जीवन परिचय से संबंधित केवल इतना याद रखना है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, जिनका जन्म 1927 में हुआ और मृत्यु 1983 में हुई थी। ठीक है, अब आगे हम इस पाठ के बारे में जानेंगे कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है। पाठ के बारे में मानवीय करुणा की दिव्य चमक। संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। साथियों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि संस्मरण, साथियों संस्मरण उसे कहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में अपनी याददाश्त के आधार पर या अपनी स्मृतियों के सहारे कुछ लिखना। यह जो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो पाठ है वह एक संस्मरण शैली में लिखा गया है, अर्थात हिंदी गद्य विधा की संस्मरण शैली में लिखा गया है। और लेखक कह रहे हैं कि संस्मरण जो है वो स्मृतियों से बनता है, यादों से बनता है, और जो स्मृतियां अगर हमारी विश्वसनीय हो तो वह संस्मरण और भी महत्वपूर्ण बन जाता है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। यानी दूसरा प्रश्न जो इस पाठ से बनता है वह यह है कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ हिंदी गद्य विधा की किस शैली में लिखा गया है, तो वहां पर हमारा उत्तर होगा संस्मरण शैली में लिखा गया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यानी यूरोप के रेम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती हैं, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को बनाया। यानी इस पाठ में फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने, और कहा है कि उनका जन्म तो बेल्जियम यूरोप के जो है रेम्स चैपल शहर में हुआ था और उनकी कर्म भूमि भारत रही थी। फादर बुल्के एक सन्यासी थे,
परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं, यानी केवल संकल्प के तौर पर वह सन्यासी थे, पारंपरिक तौर पर नहीं थे। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, तो मुख्य रूप से इस पाठ में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है कि उनका जीवन किस प्रकार था, उनका व्यवहार किस प्रकार था और उन्होंने भारत में रहकर ऐसे कौन से कार्य किए जो उन्हें आज भी भारतीय याद करते हैं, आज भी वह अपनी पहचान बनाए हुए हैं। तो ठीक है साथियों, अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ है और उसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। पाठ कुछ इस प्रकार है। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? साथियों, यहाँ पर लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जहरबाद का अर्थ होता है एक प्रकार की यह बीमारी है जिसे गैंग्रीन कहते हैं, जो कि एक तरह का जहरीला फोड़ा होता है जो कि धीरे धीरे फूटता जाता है और पूरा जहर शरीर में फैल जाता है और अंत में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बारे में बताया है कि फादर को जहरबाद हो गया था और जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। पर लेखक कह रहे हैं कि उनके लिए ही ईश्वर ने यह जहर का विधान क्यों किया? क्योंकि उनके रगों में जो है दूसरों के लिए हमेशा मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता था, फिर भी उनके लिए ईश्वर ने जहर का विधान किया। अब वो कह रहे हैं कि यह सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं? यानी जो फादर कामिल बुल्के थे वह खुद एक सन्यासी थे और ईश्वर की वंदना करते थे, उन्हीं के लिए यह विधान किया गया, तो मैं किस ईश्वर से यह प्रश्न पूछूं? फिर कह रहे हैं कि यह देह यानी होता है शरीर, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देह पर क्यों दे? यानी उम्र की आखिरी देहरी अर्थात उम्र की आखिरी दहलीज यानी बुढ़ापे में वह इस कठिन परीक्षा को क्यों दें, अर्थात जहरबाद से होने वाली पीड़ा को क्यों सहन करें? फिर वो कहते हैं, एक लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। यहाँ पर जो है लेखक फादर कामिल बुल्के का चरित्र चित्रण कर रहे हैं कि वो कैसे दिखते हैं। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें बाहें खोल गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। यानी फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है कि उनमें ममता भरी थी, उनमें अपनत्व था जो सभी के लिए जो है हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। फिर लेखक कहता है, मैं 35 साल से यानी 35 ईयर से इसका साक्षी था। साक्षी यानी गवाह था, क्योंकि 35 साल से लेखक फादर कामिल बुल्के को जान रहे थे, उनके अंतरंग मित्र रहे हैं। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। साथियों, यहाँ लेखक जो है कहना चाह रहा है कि आज भी जो है फादर बुल्के को अपने पास महसूस करते हैं। उनके अपनत्व और उनकी अच्छाई को लेखक को जो है उनकी अच्छाई और उनका अपनत्व लेखक को उनकी याद दिलाता है, जिसके कारण उनकी बाहों का दबाव वह अपनी छाती पर महसूस करते हैं। ठीक है साथियों, आगे हैं। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है।
साथियों यहाँ पर लेखक कर रहे हैं कि फादर को याद करना, फादर कामिल बुल्के को याद करना एक उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। यहाँ पर साथियों लेखक कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार एक उदास संगीत को सुनने पर एक शांति छा जाती है, हमारी आंखें भर आती हैं और हृदय जो है रो पड़ता है, उसी प्रकार फादर को याद करने पर फादर के साथ बिताए गए जो क्षण हैं, जो दिन हैं, वह आंखों के सामने आ जाते हैं और उनके द्वारा कहे गए वह सहानुभूतिपूर्ण वाक्य भी याद आ जाते हैं। अब चूंकि फादर इस दुनिया में नहीं हैं, तो इन बातों को याद करके लेखक का हृदय जो है द्रवित हो जाता है और आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। तो वह उनकी तुलना जो है एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसे बता रहा है। आगे कहते हैं, उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। करुणा के निर्मल जल में स्नान करने का अर्थ है फादर बुल्के की करुणा के स्पर्श से मन का अच्छाइयों की ओर प्रेरित होना, ठीक है, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। और अगर कोई व्यक्ति उनसे बात करता था तो उन्हें वह कर्म के संकल्प से भर देते थे, अर्थात कर्म ही पूजा है। फिर लेखक कहता है, मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। परिमल यहाँ एक साहित्यिक संस्था का नाम है। लेखक कह रहे हैं कि परिमल के मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे और जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। साथियों यहाँ पर लेखक द्वारा फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक विशेषताएं बताई जा रही हैं कि किस प्रकार वह उनके साथ परिमल जो एक साहित्यिक संस्था थी, साहित्य चर्चा के समय वह उनके साथ रहते थे। जब इस संबंध में गोष्ठियां आयोजित की जाती थी तब वह गंभीर बहस करते थे और अपनी बेबाक राय देते थे। बेबाक राय का अर्थ होता है स्पष्ट विचारों को प्रकट करने वाली राय, शब्दार्थ भी दे रखा है। तो स्पष्ट विचारों को प्रकट करने वाली अपनी राय भी देते थे, अपने सुझाव भी देते थे और उनके घरों के किसी भी उत्सव में, किसी भी संस्कार में वह एक बड़े भाई की तरह, एक पुरोहित की तरह उनके साथ खड़े होते थे और उन्हें अपने आशीषों से भर देते थे। फिर लेखक कहता है, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। यानी यहाँ पर लेखक बता रहा है कि फादर कामिल बुल्के की नीली आंखों में तैरता हुआ वात्सल्य ऐसे लगता था मानो कि किसी देवदारू की छाया में खड़े हों। यहाँ पर जो है फादर की उपस्थिति को लेखक ने देवदारू के वृक्ष की छाया की तरह माना है, बताया है, क्योंकि साथियों जिस प्रकार देवदारू का वृक्ष बहुत ही घना और छांवदार होता है तथा थके हुए व्यक्ति को अपनी छांव से शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी जो हैं मानवीय गुणों से लबालब थे, सभी के साथ परिवार के सदस्य जैसा व्यवहार रखते थे। बच्चों के प्रति वात्सल्य उनकी नीली आंखों में झलकता रहता था। तो इस प्रकार जो है उनके गुणों की तुलना के आधार पर लेखक ने उन्हें देवदारू वृक्ष की छाया के समान बताया है। ठीक है साथियों, आगे हैं। फिर लेखक कहता है कि कहाँ से शुरू करें। यानी अब लेखक जो हैं फादर कामिल बुल्के के जीवन के बारे में बता रहा है कि कब वो भारत आए, उन्होंने भारत में क्या क्या कार्य किए उनके बारे में बता रहा है। तो कह रहे हैं कि कहाँ से शुरू करें। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही हैं। वह हमारे पास आकर रुकती हैं, मुस्कराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा गया था।
आवेश में देखा है अर्थात जोश में देखा है। ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है, यानी ममता और प्यार से वो पूरे भरे हुए थे और वह एक प्रकार से छलकता हुआ महसूस किया जा सकता है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। यानी लेखक यहाँ पर सोच रहा है कि जिनके क्रोध कभी नहीं देखा, केवल जोश उनमें था, ममता और प्यार से वह लबालब थे। फिर अक्सर जो है उन्हें देखकर वह सोचते हैं कि बेल्जियम के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माँ पिता सभी थे। फिर वो प्रश्न करते हैं फादर कामिल बुल्के से कि आपको अपने देश की याद आती है। तब फादर कहते हैं मेरा देश तो अब भारत है। तब लेखक वापस पूछते हैं कि मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। तब फादर कामिल बुल्के कहते हैं हाँ आती हैं, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। यानी उनका जन्म बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ था। फिर लेखक पूछते हैं कि घर में किसी की याद। तब फादर बुल्के कहते हैं माँ की याद आती हैं, बहुत याद आती हैं। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती रहती थी। अपने अभिन्न मित्र यानी घनिष्ठ मित्र, पक्के मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक बड़ा भाई पादरी हो गया था और एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उनकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा गया था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। यानी साथियों यहाँ पर लेखक जो हैं फादर कामिल बुल्के के परिवार के बारे में चर्चा कर रहा है कि उनके 2 भाई थे, 1 बहन थी और माँ बाप थे। माँ से वह अधिक प्रेम करते थे, जबकि पिता और भाइयों से उनका बहुत अधिक लगाव नहीं था। उनके पिता व्यवसायी थे, एक भाई था जो कि पादरी हो गया और दूसरा भाई जो है काम करता है, उसका भी परिवार है। बहन सख्त थी यानी कठोर थी और जिद्दी भी थी। उसने जो है बहुत देर के बाद में शादी की और उनके शादी की चिंता फादर कामिल बुल्के के जो है मस्तिष्क पर कभी कभार लेखक ने देखी भी थी। भारत में बस जाने के बाद फादर कामिल बुल्के जो हैं 2 या 3 बार जो हैं अपने परिवार से मिलने के लिए बेल्जियम गए थे। फादर कामिल बुल्के कहते हैं लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ। फिर कहते हैं लेखक कहता है कि आप सब छोड़कर क्यों चले आए। तब बुल्के क्या जवाब देते हैं, प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। लड़का हाथ से जाना मतलब हाथ से निकल जाना, अर्थात कोई दूसरा ही रास्ता वह चुनेगा। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, यानी अगर कोई सन्यास लेना चाहे तो वह सन्यास के समय एक शर्त रख सकता है। और फादर कामिल बुल्के ने क्या शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। यानी फादर कामिल बुल्के ने सन्यास लेते समय भारत जाने की शर्त रखी। भारत जाने की बात क्यों उठी? लेखक ने फादर कामिल बुल्के से पूछा कि भारत जाने की बात क्यों उठी। तब उन्होंने जवाब दिया, नहीं जानता, बस मन में यह था। यहाँ पर साथियों मन में यह था फादर कामिल बुल्के का कहना, और वह कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि भारत जाने की बात किस प्रकार मेरे मस्तिष्क में आई। तो हम केवल अंदाज के तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने भारत के बारे में या तो कुछ पढ़ा होगा या जाना होगा कि किस प्रकार
विश्व बंधुत्व की भावना लिए हुए भारत देश सभी धर्मों के लोगों को अपने में संजोया हुआ शांति प्रिय देश के रूप में रहता है। यहाँ पर अतिथियों का सत्कार किया जाता है, तो उसके आधार पर शायद उन्होंने भारत के बारे में जाना होगा, तभी उनके मन में भारत आने की इच्छा जगी होगी। उनकी शर्त मान ली गई, वह भारत आ गए। पहले जेसुइट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी धर्म की उन्होंने पढ़ाई की, और फिर 9 से 10 वर्ष जो है दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। ठीक है, उसके बाद में फिर उन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता से जो है बीए किया, और फिर इलाहाबाद से उन्होंने एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया, और शोध प्रबंध का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास, यानी इस पर उन्होंने शोध प्रबंध किया, वह भी प्रयाग विश्वविद्यालय से 1950 में। परिमल, जो कि एक साहित्यिक संस्था का नाम है, में उनके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर, यानी 47 ईयर वह भारत देश में रहे, और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, और कुल मिलाकर 73 वर्ष की उन्होंने जिंदगी जी। उनमें से भारत में वह 47 वर्ष तक रहे, और इस जमीन से, इस धरती से उन्होंने विदा ले ली, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, इस पैराग्राफ में फादर कामिल बुल्के की भारत में किए गए कार्यों का वर्णन बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने भारत में रहकर जो है कलकत्ता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया, और राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय से किया, और मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी उन्होंने नीलपंछी के नाम से किया। फिर हिंदी और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे रांची में। उन्होंने वहाँ पर अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी किया। ठीक है, यह सारे कार्य उनके भारत में रहते हुए किए गए थे। आगे हैं, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि फादर बुल्के ने संकल्प ले रखा था सन्यासी होने का, तो वह संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। मन से सन्यासी होने का मतलब है कि वह केवल संकल्प के तौर पर सन्यासी थे, मन से वह सन्यासी नहीं थे, ऐसा लेखक को कभी कभी लगता है। अब क्यों लगता है वह आगे बता रहे हैं कि रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। यानी फादर कामिल बुल्के अगर किसी से रिश्ता बना लेते थे तो उसे तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। गंध महसूस होना यानी अगर 10 साल के बाद में भी अगर कोई उन्हें परिचित मिलता तो बराबर उन्हें वह पहचान लेते और उनका हर प्रकार से सहयोग करते, उनसे मिलते, आदरपूर्वक उनके साथ व्यवहार करते। वह जब भी दिल्ली आते जरूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी, सर्दी, बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? यानी इस प्रकार लेखक कह रहे हैं कि वह केवल संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। क्योंकि जो सन्यासी होते हैं वह किसी से रिश्ता नहीं बनाते हैं और किसी के भी प्रति इतना आदर भाव नहीं रखते हैं, किसी से भी ज़्यादा मिलते जुलते नहीं हैं। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने की थी। यानी फादर कामिल बुल्के की एक चिंता थी और वह थी हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखना। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते और इसके लिए अकाट्य तर्क भी देते। अकाट्य यानी जिस तर्क को काटा ना जा सके, ऐसा तर्क वह देते थे जो बात काटी ना जा सके। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही
हिंदी की उपेक्षा, उपेक्षा यानी होता है हिंदी को महत्व न देना, पर दुख करते उन्हें पाया है। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनने की बात पर उन्हें झुंझलाते देखा गया है, और हिंदी की उपेक्षा करने वालों पर या हिंदी की जो उपेक्षा करते थे उन पे उन्हें दुख होता था, दुख प्रकट होता था उनका। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे दो शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती हैं। यानी बड़े से बड़ा भी कोई अगर दुख हो, फिर भी उनके मुख से जो है हमेशा सांत्वना के जादू भरे शब्द ही निकलते थे। यानी दूसरों को सांत्वना देना, दूसरों को ढाढ़स बंधाना, यही उनका कार्य था। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी, विरल यानी कम मिलने वाली, इस प्रकार की शांति बहुत कम मिलती हैं, तो वह शांति फादर के शब्दों से झरती हुई उन्हें दिखाई दे रही हैं लेखक को। आगे हैं, आज वह नहीं है, दिल्ली में बीमार रहे और पता नहीं चला। यानी यहाँ पर लेखक कह रहा है कि आज फादर कामिल बुल्के इस धरती पर नहीं है, इस संसार में नहीं है। बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया, जब देखा तब वे बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। ताबूत यानी शव रखे जाने वाला एक संदूक होता है जो ईसाई धर्म में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। तो कह रहे हैं कि बाहें खोलकर इस बार जो है उन्होंने गले नहीं लगाया था जब वो दिल्ली आए थे। दिल्ली में जब उन्हें देखा गया तब उनकी दोनों हाथों की जो है सूजी उंगलियों को उलझाए हुए वह अपने जिस्म पर रखे ताबूत में लेटे हुए थे। जिस्म यानी शरीर पर, ठीक है। जो शांति बरसाती थी वह चेहरे पर स्थिर थी, यानी स्थिर थी, अभी भी शांति स्थिर थी। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 यानी 1982 की सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उन्हें उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी यानी पतली सी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। साथियों, यहाँ पर जो है फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हो रही थी उसके बारे में यहाँ पर लेखक बता रहा है कि किस प्रकार उन्हें कब्र तक ले जाया गया था। ऊपर करील की घनी छाह थी और चारों ओर कब्रें और तेज धूप के वृत्त। जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वसन यानी गेरुए रंग के वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, सिमट आए थे कब्र के चारों ओर। यानी यहाँ पर फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार में आए प्रसिद्ध लोगों का वर्णन लेखक ने किया है कि कौन कौन लोग उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए थे। आगे हैं, फादर की देह पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्य प्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि से उनके अनुकरणीय जीवन यानी अपनाने योग्य जीवन को
नमन किया और फिर देह कब्र में उतार दी गई, यानी उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। और अंतिम संस्कार करने से पूर्व जैसे मसीही समाज में मृत शरीर या पार्थ शरीर के बारे में जो कुछ वाक्य कहे जाते हैं वह पादरी ने भी कहे, और जो उनके घनिष्ठ मित्र थे सत्य प्रकाश जी उन्होंने भी उन्हें नमन किया और फिर उनकी देह जो है कब्र में उतार दी गई। लेखक कह रहा है, मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, क्योंकि लेखक यहाँ पर इसलिए यह सोचता है क्योंकि फादर कामिल बुल्के एक विदेशी थे और उनकी मृत्यु पर यहाँ भारत में रोने वाला कोई नहीं था, ऐसा लेखक सोचता है। किंतु जब वहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके दाह संस्कार में, अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए तो लेखक भी जो है अचंभित हो गया। लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। यहाँ पर साथियों लेखक का नम आंखों से गिनना स्याही फैलाने का कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक जो है ऐसा अनुमान लगा रहा था कि एक विदेशी सन्यासी की मौत पर कौन आंसू बहाएगा, पर जब फादर बुल्के की मृत्यु पर आंसू बहाने वालों की इतनी भीड़ उमड़ रही थी, जिन्हें गिनने का प्रयास करना लेखक कहता है स्याही फैलाने जैसा है, अर्थात उन्हें गिनना व्यर्थ है। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था, अर्थात वह मुख्य रूप से जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक थे, अर्थात उनमें वह सभी मानवीय गुण थे जो कि एक मनुष्य में होने चाहिए, जिसकी स्मृति हम सब के मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। यानी जिस प्रकार यज्ञ की पवित्र आग जो है हर किसी को जो है शीतलता प्रदान करती हैं, हर किसी को जो है शुद्धता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार उनकी आंच जो है लेखक कह रहा है कि हमारे साथ सदा बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हूँ, यानी श्रद्धा से अपना सर झुकाता हूँ। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर यह पाठ पूरा हुआ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आपने इस पाठ में अभी जाना कि किस प्रकार फादर कामिल बुल्के का चरित्र चित्रण, उनकी चारित्रिक विशेषताएं, उनके जीवन के बारे में, उनके द्वारा भारत में किए गए कार्यों के बारे में, उनके अंतिम संस्कार में उपस्थित लोगों के बारे में लेखक ने बड़े ही विस्तार पूर्वक इस संस्मरण के माध्यम से हमें बताया है। ठीक है, अब हम इस पाठ से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आइए, महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों, इस पाठ से अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, पर यहाँ पर जो है मुख्य रूप से हम उन्हीं प्रश्नों को लेंगे जो कि परीक्षा में आने योग्य हैं। तो जो पहला प्रश्न जो बनता है वह यह है, लेखक यह क्यों कह रहे हैं कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी, स्पष्ट करें। साथियों, पहले भी बताया जा चुका है कि लेखक जो है फादर की उपस्थिति को देवदार की छाया के समान इसलिए बता रहा है क्योंकि जैसे देवदार के वृक्ष की छाया की भांति फादर भी जो हैं, फादर कामिल बुल्के भी जो हैं सभी के प्रति स्नेहपूर्वक व्यवहार करते थे, सभी को शीतलता प्रदान करते थे। इसी कारण उन्हें देवदार की छाया जैसी उनकी उपस्थिति को लेखक ने बताया है। दूसरा प्रश्न, किन बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। साथियों, अभी हमने पाठ में भी जाना था कि फादर बुल्के ने राम कथा उत्पत्ति और विकास विषय पर जो है शोध कार्य किया था प्रयाग विश्वविद्यालय से। वह सेंट जेवियर्स कॉलेज में जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे तथा उन्होंने हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा बनाने
की भी जो है भरसक प्रयास किया था। तो इन बातों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वह भारतीय संस्कृति की एक अभिन्न अंग थे। उसके अलावा भी वह भारतीय त्योहारों में, उत्सवों में, संस्कारों में लोगों को आशीष दिया करते थे। वह भी एक हैं जिसके माध्यम से वह भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी की दुर्दशा पर फादर बुल्के के हृदय से एक चीख सुनाई देती है और आश्चर्य भी, कैसे? साथियों, हिंदी की दुर्दशा पर फादर बुल्के जो है चिंतित थे। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे और इसके लिए वह हर मंच से जो है अकाट्य तर्क भी प्रस्तुत करते थे, परंतु हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर वह आश्चर्य करते थे और दुखी होते थे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हिंदी की दुर्दशा पर फादर बुल्के के हृदय में जो है एक चीख थी और एक यह आश्चर्य भी था। अगला प्रश्न, फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए कौन कौन से कार्य किए? तो साथियों, हमने पढ़ा भी है कि फादर बुल्के ने भारत में रहते हुए जो है अनेक कार्य किए, जिनमें मातृलिंग के जो है प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का उन्होंने रूपांतरण किया और नील पंछी नाम रखा। अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया और बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने किया और वह हिंदी को राष्ट्रभाषा भी बनाना चाहते थे। तो इस प्रकार उन्होंने अनेक ऐसे भारत में रहते हुए कार्य किए जो कि लेखक ने इस पाठ में हमें बताया है। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? साथियों, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर में सभी के प्रति जो है कल्याण की भावना थी। अपनत्व था, ममत्व था, प्रेम था, वात्सल्य था। साथियों, वह सभी प्रियजनों से सहृदयता से बात करते थे, उनकी खुशी और दुख में बराबर जो है शामिल होते थे। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहना बिल्कुल न्याय संगत है लेखक के द्वारा। तो साथियों, इस प्रकार मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पूरा होता है। साथियों, इस वीडियो को बनाने में NCERT की पाठ्य पुस्तकों तथा इंटरनेट का सहयोग लिया गया है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। तथा आप सभी को भी जिन्होंने मनोयोग से इस वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद।